महाराज, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा धनवान हो जाए, थोड़ा सा पूजा पाठ में कुशल हो जाए, थोड़ा सा ज्ञानी हो जाए, तो उसे अभिमान होने लगता है, उसे अभिमान होने लगता है। रामचरितमानस में चौपाई आती है, ज्ञान और ज्ञान के पीछे मान, ज्ञान मान जहां एक नहीं। अगर ज्ञान आया है तो मान भी आएगा, अभिमान आता है। अगर मैं इस सृष्टि की रचना करूंगा तो मुझे कितना अभिमान होगा, इसलिए मैं इस सृष्टि की रचना नहीं करूंगा। परमात्मा ने उसी समय सुंदर 4 श्लोकों का वर्णन किया है। प्रेम से बोलो। वो 4 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं, आप ध्यान से सुनना। ये 4 श्लोक ही पूरी भागवत है। पहला श्लोक कौन सा है? अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सत सत परम पश्यादहं यदेदक्ष यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ध्यान से सुनना आप लोग। अहमेवास्मेवाग्रे, सृष्टि से पहले मैं था, और जब सृष्टि बन गई तो सारी सृष्टि में मैं हूं। जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि के बाद भी मैं ही बचूंगा। पश्यादहं यदे तक्षः, तुम जो भी कुछ देखोगे वो मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, मैं प्रकृति के अंदर भी हूँ, मैं प्रकृति के बाहर भी हूँ। प्रकृति भी मैंने बनाई है, प्रकृति मेरे अंदर है और मैं प्रकृति के अंदर हूँ। नान्यद यत सत सत परम, यही परम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब ये सब तुम कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा? बोले, तुम्हें तो केवल मैं यश देना चाहता हूं। अच्छा, मुझे तुम यश देना चाहते हो। एक बात बताओ, इतनी बड़ी सृष्टि बनेगी और उसमें इतने जीव पैदा होंगे, उन सब जीवों का हिसाब किताब तुम कैसे रखोगे? तुम तो अकेले हो। तो उसके लिए दूसरा श्लोक बोले, ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्धादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो आंखों से दिख रहा है वो है नहीं, और जो दिख नहीं रहा वो है। और तद विद्धादात्मनो मायाम, मेरी माया सब जीवों के अंदर रहेगी। मैं माया को प्रेरित करूंगा, माया जीवों को प्रेरित करेगी। माया व्यक्ति से कर्म कराएगी और माया ही व्यक्ति को दंड देगी। ये मेरा विधान है। बोले, प्रभु आप नहीं करोगे? बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं अकर्ता हूं, कर्ता मेरी माया है। आदि सृष्टि जहीं जग उपजाया, उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम। सीताम माने माया, उद्भव करने वाली भी माया, पालन करने वाली माया, संहार करने वाली भी माया। तथा विद्धादात्मनो मायाम, मेरी माया सब जगह विराजित रहेगी। यथा भासो यथा तमः, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मेरी माया दिलाएगी। अब एक बात समझ में आई, कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है तुम्हें? परमात्मा तो देता ही है, पर विशेष रूप से कर्म तो तुमसे माया कराती है, और माया ही तुम्हें दंडित करती है। और अगर इस माया से परे चले जाओगे
तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे तो परमात्मा के चरणों में जगह को प्राप्त कर जाओगे। प्रेम से बोलो, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी भूतानि, अच्छा भूत कभी देखे हैं आपने? भूत देखे होंगे? मरा हुआ भूत नहीं होता। संस्कृत में जिंदा आदमी को भूत कहा गया है, ध्यान रखना। मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता शास्त्र अभी तक नहीं बता पाए। सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान भेद खोलते खोलते रह गए। उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में नचिकेता मृत्योर्मा ऋषि के पास में बैठकर इसी विद्या को ग्रहण करने के लिए गया, पर वो उसको पता नहीं कर सका। देवता कैसे प्रसन्न होते हैं, अग्नि विद्या यज्ञ विद्या सीख ली। माता पिता में जाऊं तो लौटकर प्रसन्न मिले, ये भी सीख ली। मरने के बाद व्यक्ति की गति क्या होती है, इस पर स्वयं मृत्योर्मा यानी यमराज भी मौन रह गए थे। ये हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं। पावन श्रोताओ, यथा भूतान यथा महान्त भूतानि, पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी हैं, भूते सूचा बचे सुन, गिरे से गिरा व्यक्ति, प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्, मैं सारे लोगों के अंदर पूर्ण मात्रा में विराजित रहूंगा, पर मैं करूंगा कुछ नहीं। उसे केवल कभी कभी अगर वो मेरा भक्त है तो अंदर से आवाज दिलाता रहूंगा, पर मैं उसे प्रेरणा नहीं करूंगा। प्रेरणा करने वाली तो मेरी माया ही रहेगी। एतावदेव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासुनात्मनु, जो लोग जिज्ञासु हैं वो मुझे कण कण में देख लेंगे, जो तत्व जिज्ञासु हैं वो मुझे तत्व के रूप में जानेंगे। कुछ लोग भक्त हैं वो मुझे सगुण के रूप में जानेंगे, कुछ निर्गुण के रूप में जानेंगे, पर वास्तविक बात यह है कि सगुण भी मैं ही हूँ और निर्गुण भी मैं हूँ। ठीक उसी प्रकार सूर्य एक है कि दो हैं? एक है, पर आंख से उंगली लगाकर देखेंगे तो कितने हैं? फिर दो नजर आते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म एक है, आपके देखने का नजरिया है। आप साकार रूप में देखेंगे तो वो साकार नजर आएगा, आप निराकार के रूप में देखेंगे तो वो निराकार के रूप में नजर आएगा। प्रेम से बोलो, ये 4 श्लोक हैं और यही 4 श्लोक पूर्ण भागवत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कृष्ण तो आया ही नहीं, इसमें यदुवंश तो आया ही नहीं, तो ये भागवत कैसे हो गई पूरी? एक बात और बताएं हम, इन 4 श्लोकों को समझाने के लिए व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का सहारा लिया है। ध्यान रखना, ये 4 श्लोक इतने सरल नहीं हैं। मैंने आपको केवल अर्थ बताया है, अगर इनकी व्याख्या करने बैठ जाऊं तो एक श्लोक 7 दिन में भी पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा है ये। प्रेम से बोलो। और इन 7 श्लोकों के, इन 4 श्लोकों के माध्यम से परमात्मा पर भरोसा होना बहुत कम है, कम उम्मीद है, पर इस 18,000 श्लोकों को सुनकर आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए इस कथा का विस्तार किया गया है। प्रेम से बोलो। यही प्रश्न सृष्टि के विषय के प्रश्न, 10 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई और यही सृष्टि के विषय के प्रश्न जो थे वो विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी पूछे थे और यही मैत्रेय जी ने सुंदर प्रसंगों का उत्तर दिया है। पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर पावनी लीला ये थी ब्रह्मा की सृष्टि, और ब्रह्मा की सृष्टि के बाद में फिर प्रारंभ होती है मैथुनी सृष्टि, और मैथुनी सृष्टि में स्वयंभू मनु महाराज से कथा का प्रारंभ हुआ है, जिसमें स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियों का